नमस्कार, मैं हूं विजेंद्र सिंह और आप देख रहे हैं विश्व विशेष। विश्व विशेष में आज खास तौर पर हम चर्चा करेंगे भारत और चीन के संबंधों को लेकर। दरअसल भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर इन दिनों चीन के दौरे पर हैं और इस दौरे को बेहद अहम माना जा रहा है, क्योंकि भारत और चीन एक दूसरे से संबंधों को पटरी पर लाने की कवायद कर रहे हैं और इस लिहाज से जयशंकर का ये दौरा बेहद अहम है। और चीन में विदेश मंत्री जयशंकर ने अपने चीनी समकक्ष यानी कि चीन के विदेश मंत्री के साथ मुलाकात की और इस मुलाकात के दौरान जो बातें हुई है उसको बेहद अहम माना जा रहा है, क्योंकि भारत ने साफ तौर पर कहा है कि भारत और चीन के बीच में जो सीमा विवाद है, ये सीमा विवाद जब तक नहीं सुलझ जाता तब तक संबंधों को पटरी पर आना मुश्किल है। और भारत ने कहा है कि जल्द से जल्द चीन और भारत मिलकर जो भारत और चीन के बीच में सीमा विवाद है, जो कि संबंधों में एक सबसे बड़ा रुकावट या रोड़ा है, उसको किसी भी तरह से दूर किया जाए और हटाया जाए, ताकि दोनों देशों के संबंध एक बार फिर से पटरी पर आ जाएं। We have made good progress in the past 9 months for the normalization of our bilateral relations. It is the result of the resolution of friction along the border and our ability to maintain peace and tranquility there. This is the fundamental basis of our mutual strategic trust and for smooth development of bilateral relations. It is now incumbent on us to address other aspects related to the border, including de-escalation. तो इस लिहाज से चीनी समकक्ष के साथ जो विदेश मंत्री की मुलाकात हुई है, उसमें विदेश मंत्री ने जिन बातों का जिक्र किया है, वो बात कहा जा रहा है कि आने वाले दिनों में भारत और चीन के बीच में जो संबंध है और संबंधों की जो दशा और दिशा होगी, ये तय करेगी। लेकिन जाहिर तौर पर एक दूसरी इतर ये भी है कि भारत और चीन के बीच में भरोसा बहाली एक बड़ी समस्या है, क्योंकि भारत को हमेशा से आशंका रही है कि वाकई चीन जो कह रहा है, जो बात कह रहा है और जो करार करने की उम्मीद दे रहा है, वो क्या इस पर अमल कर पाएगा। क्योंकि चीन का इतिहास यही रहा है कि चीन ने जो कुछ भी कहा है और जिस तरह के भी करार के वादे किए हैं, उन पर अभी तक खरा नहीं उतर पाया है। तो ऐसे में भारत के लिए भी बड़ी समस्या है कि किस तरह से चीन पर विश्वास किया जाए। वहीं चीन के लिए भी एक बड़ी आशंका ये है कि क्या भारत जिस तरह से दोस्ती के लिए एक कंसर्न है और सीरियस दिखाई दे रहा है, क्या वाकई भारत इतना सीरियस है और क्या भारत भी जो कह रहा है अपने वादों पर अमल कर पाएगा। लेकिन भारत के लिए सबसे बड़ी बात यह है कि भारत ने जो भी चीन के साथ जिस तरह के भी करार किए हैं, उन सब करार पर भारत ने अभी तक खरा उतरा है और भारत ने सभी पर अमल किया है। ऐसे में चीन और भारत के बीच में जो दोस्ती है, उसको एक नया आयाम और नई दिशा देने की कवायद जो हो रही है, वो बेहद अहम उसको माना जा रहा है। और इस लिहाज से कहा जाए कि विदेश मंत्री एस जयशंकर की जो चीन यात्रा है, वो इस लिहाज से भी बेहद अहम है। लेकिन इधर भारत ने साफ तौर पर जिस बात का जिक्र किया है कि दोनों देशों के बीच जो संबंधों में रुकावट जो पैदा कर रहा है, वो है दोनों देशों के बीच में सीमा विवाद। और भारत का मानना है कि जल्द से जल्द सीमा विवाद को सुलझा लेना चाहिए और सुलझाया जाना चाहिए, ताकि दोनों देशों के बीच जो संबंध है वो पूरी तरह से बहाल हो पाए। लेकिन चीन का मानना है कि चीन हमेशा कहता है और चीन का मानना ये भी है कि सीमा विवाद को सुलझाने के लिए एक अलग से जो व्यवस्था बनाई गई है और उसका नाम स्पेशल रिप्रेजेंटेटिव टॉक्स दिया गया है, वो अपना काम कर रहा है। और उस लिहाज से दोनों देशों के बीच सीमा विवाद सुलझाने के लिहाज से कई दौर की वार्ताएं चल रही है और इसी वार्ता के जरिए ही सीमा विवाद सुलझ पाएगा। लेकिन इसमें वक्त लगेगा, क्योंकि सीमा विवाद एक सदियों पुरानी एक समस्या है। चीन का ये मानना है। लेकिन भारत का मानना है कि पहले सीमा विवाद को सुलझाया जाए, ताकि उसी के बाद ही, उसी के बेसिस पर ही दोनों देशों के संबंध आहिस्ता आहिस्ता सुधर पाएंगे। तो ये सबसे बड़ी समस्या भारत और चीन के संबंधों को लेकर है, क्योंकि चीन का मानना है कि सीमा विवाद के इतर हम जो भी है आर्थिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक जो भी संबंध हैं, उन संबंधों को बढ़ाया जाए, उन संबंधों में मजबूती लाया जाए और सीमा विवाद को सुलझाने के लिए जो व्यवस्था बनी है वो अपना काम करती रहे। और इसमें वक्त लगेगा और वक्त के साथ वो सुलझ पाएगा। लेकिन भारत का मानना है कि सीमा विवाद को सुलझाए बिना भारत और चीन के बीच में
जो संबंध है, आर्थिक, राजनीतिक और सांस्कृतिक संबंध है, ये पीपल टू पीपल कॉन्टैक्ट्स हैं, ये शायद उतनी जल्दबाजी और उतनी मजबूती के साथ बहाल नहीं हो पाएंगे, क्योंकि भारत को हमेशा कंसर्न रहा है कि कहीं सीमा विवाद सुलझाने की आड़ में चीन एक समय तो नहीं ले रहा है, यानी कि चाइना टाइम बाई तो नहीं कर रहा है और सीमा पर फिर कहीं ऐसी मनूवरिंग कर देगा जिससे भारत को एक बार फिर से कंसर्न हो जाएगा। और जाहिर तौर पर इसमें कोई शक की बात नहीं कि भारत और चीन की सीमा पर वैसे डिसएंगेजमेंट हो गया है। दोनों ओर की जो फौज है, यानी कि दोनों देश की फौज है, अपने अपने जो नियत स्थान है वहाँ तक चली भी गई हैं, लेकिन अब भी सेना का जमावड़ा सीमा पर बरकरार है। तो ऐसे में सीमा को तो सुरक्षित करना भारत के लिए अहम है ही, और साथ ही साथ भारत चाह रहा है कि चीन के साथ संबंधों को भी मजबूत किया जाए। लेकिन इसमें सबसे बड़ी बात है चीन की तरफ से किस तरह से पहल हो रही है, क्योंकि चीन का स्टेटमेंट गाहे बगाहे जो आता है वो भारत को हमेशा चिंतित कर देता है और भारत के लिए ये कंसर्न की बात होती है। और यही नहीं, दलाई लामा का एक बड़ा मुद्दा जो सामने आया है कि दलाई लामा के उत्तराधिकारी कौन होंगे, इस पर चीन का मानना है कि चीन ही अब चुनाव करेगा कि दलाई लामा के उत्तराधिकारी कौन होंगे, वो तिब्बत के जो धर्मगुरु हैं। लेकिन भारत का मानना है कि भारत का स्टैंड दलाई लामा के साथ है, क्योंकि दलाई लामा कहते हैं कि दलाई लामा का उत्तराधिकारी कौन होगा, इसका चुनाव और सिलेक्शन दलाई लामा और तिब्बत के जो लोग हैं, जो तिब्बत की जो कमेटी है और तिब्बती लोग हैं, वो करेंगे। चीन की ओर से जो किया जाएगा वो मान्य नहीं रहेगा। तो ये सब समस्याएं गाहे बगाहे अब दोनों देशों के संबंधों में एक नई, कहा जाए कि रुकावट पैदा कर सकती है। तो दलाई लामा का मुद्दा भी अब आहिस्ता आहिस्ता एक ऐसा मुद्दा बनता जा रहा है कि हो सकता है इससे आने वाले दिनों में भारत और चीन के संबंधों पर इसका प्रभाव भी पड़े। लेकिन देखना ये होगा कि भारत की तरफ से जो कवायद हो रही है, और भारत इस बार साफगोई से बात कर रहा है, यानी कि जो विदेश मंत्री एस जयशंकर चीन गए हैं और उन्होंने अपने समकक्ष जो नेताओं से मुलाकात की, उसमें उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि भारत और चीन के संबंधों में एक सीमा विवाद एक बड़ी समस्या है, बड़ा रोड़ा है, और जब तक इसको सुलझाया नहीं जाएगा तब तक संबंध पूरी तरह से बहाल नहीं हो पाएंगे। तो जाहिर तौर पर अब चीन की तरफ से, यानी कि पूरी तरफ से अब बॉल चीन के कोर्ट में है, और चीन की तरफ से क्या नई पहल की जाती है और कैसी कवायद की जाती है ताकि दोनों देशों के संबंध पटरी पर आ जाएं, ये देखने वाली बात होगी। विश्व विशेष के लिए विजेंद्र सिंह।